अगर पहली गेम आप निकालोगे वहां पर, अगर आप निकाल पाओगे पहली गेम, तभी आपके आगे कहानी होगी, वरना आपका मतलब हिसाब किताब है नहीं। तो सुपर 8 में जैसा भी आपने पहले भी बताया था कि यार आपके ना चांसेस ऐसे ही बन जाते हैं, जरूरी नहीं है आपने तीनों ही मैचेस जीतने हैं। अब देखो यार, थोड़ा सा लक फैक्टर होगा, थोड़ी सी आपकी परफॉर्मेंस मिक्स में भी ना कभी कभार, जैसा 2-1 चला गया, 2 जीत हो गई, 1 हार हो गई, 3 टीमों का ऐसा हिसाब बन गया, एनआरआर पर आप पहुंच सकते हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यार जो ज्यादा ऑन पेपर ही मजबूत लग रही है वही टीम के ज्यादा वो हैं। तो T20 क्रिकेट में ही सबसे ज्यादा अपसेट के चांसेस होते हैं। जिम्बाब्वे ने अपनी क्रिकेट को बैक करा, ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट कर दिया। तो बाय नो मींस आप इनमें से 8 में से किसी भी टीम को कह दो कि यार इनका तो आउटराइटली कोई चांस है ही नहीं। तो अब भाई जब आप आगे वाली स्टेज में जा रहे हो 102 रन की बड़ी जीत के साथ, हाँ जी, आप 102 रन की वहां पर जीत के साथ जा रहे हो, तो मुझे लगता है कि देखो अब हर एक मैच बड़ा कॉम्पिटिटिव है। इंडिया भी वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे को हल्के में ना ले। साउथ अफ्रीका के साथ ये दिक्कतें हुई हैं, कभी नेदरलैंड ने हराकर बाहर कर दिया, कभी कुछ हुआ। T20 का असली रोमांच ये है कि भाई ऑन अ गिवन डे कोई सी भी टीम हरा सकती है, एंड देयर माइट बी अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि इंडिया पाकिस्तान का दोबारा मैच हो जाए। हाँ, उस पर देखते देखो जो पाकिस्तान वाला ग्रुप है वहां पर मेरा ये मानना है अभी क्रिकेट देखते हुए कि न्यूजीलैंड की टीम एक अलग आप रख सकते हो, बट देन न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान में पाकिस्तान का थोड़ा अपर हैंड रहा है, मतलब वर्ल्ड कप से ऐसे आईसीसी इवेंट्स में। उसके बाद की जो कहानी है, मैं शायद सारी टीमों को बराबर रखूंगा, और उसमें अभी भी इंग्लैंड को भले मैं सपोर्ट भी करता हूं वैसे, बट इंग्लैंड को सबसे कमजोर रहूंगा, कीपिंग इन माइंड द कंडीशंस। अब वहां पर जो मैचेस हैं, मैचेस का हिसाब किताब ये कि पल्ले कले क्या वही विकेट ऑफर करेगा जो श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के गेम में था, वो आपको अलग तरीके से देखना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान अभी भी, मतलब इंडिया पाकिस्तान दोबारा वो मैच होने की बात है, उसके लिए पाकिस्तान को यहां से जाना पड़ेगा आगे, वो अभी एक सवाल है। दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि इंडिया को भी थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा कि इंडिया की जो पहली गेम, इंडिया अभी नीदरलैंड्स के साथ अहमदाबाद में खेल रही है, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, वो गेम बस इंडिया को निकालनी है। फिर इंडिया को उसके बाद टेंशन शायद मेरे ख्याल से बस फाइनल की होगी, क्योंकि वहां से आप जब साउथ अफ्रीका वाली गेम जीत जाओगे तो प्रेशर हट जाएगा। बट अगर साउथ अफ्रीका वाली गेम आपकी ऊपर नीचे हुई, तब आपको जो है आगे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपके दोनों मैचेस, चाहे वो जिम्बाब्वे है चाहे वो वेस्ट इंडीज है, वो आपके लिए बन जाएंगे नॉकआउट, मस्ट विन टाइप के। यहाँ पाकिस्तान की पहली गेम न्यूजीलैंड के साथ है, एक बार आपको जो है दिखा भी देते हैं फिक्चर्स किस तरीके से हैं पाकिस्तान के या फिर सुपर 8 के सारे के सारे। तो अगर पाकिस्तान के सिर्फ आप स्पेसिफिक मैच देखो तो ये पहला ही गेम 21 तारीख को जो होना है प्रेमदासा। अब इंपॉर्टेंट है कि प्रेमदासा में इंडिया ने जो है इनकी लंका लगा दी थी, तो उसी ग्राउंड पर वापस आओगे। और न्यूजीलैंड आप एक कंप्लीट, आप वेल राउंडेड टीम कहते हो, ये आपका है प्रेमदासा में, ठीक है। इसी ग्रुप की बाकी गेम्स देखोगे, कैंडी में इंग्लैंड श्रीलंका, इंग्लैंड यहीं से खेल कर गई है, कैंडी में पहले के लिए में विकेट बैटर भी रहा है। स्पिन की बात करें तो इंग्लैंड के पास आदिल रशीद, लियम डॉसन, ये सब हैं। विल जैक्स को मैं भी काउंट नहीं करूंगा, बट कैंडी में स्टिल श्रीलंका की कंडीशन में, बट इंग्लैंड अगर विकेट वैसा मिलता तो क्या पता मिक्स में रहे। फिर आप आगे जब आएंगे तो इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान अगेन कहां पर है, कैंडी में है। तो यहां पर भी आपको देखना पड़ेगा कि इंग्लैंड यहां पर पिक्चर में रहेगी, अगर कंडीशंस जो हमने ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका वाले मैच में देखी थी वो रही तो। फिर इस ग्रुप की अगली गेम क्या है कि न्यूजीलैंड श्रीलंका, ये आपकी प्रेमदासा में, यहां पर आप न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड खेल रही है श्रीलंका को, तो आप हल्के में नहीं लोगे। फिर आप आगे जब बढ़ोगे, इंग्लैंड न्यूजीलैंड, ये गेम आपके प्रेमदासा में, आप इसमें क्रिकेट वाइज भी और कोलंबो वाइज, प्रेमदासा वाइज भी न्यूजीलैंड को फेवरेट रखोगे, और वैसे भी न्यूजीलैंड फेवरेट रहती कंडीशन देखते हुए। फिर हो सकता है इस दिन पर लास्ट इन दो टीमों में से किसी एक का फ्यूचर डिसाइड हो, पाकिस्तान श्रीलंका। मुझे ये भी लग रहा है कि इस ग्रुप से एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद न्यूजीलैंड क्लियर कट जारी होगी और आपका पाकिस्तान श्रीलंका और इंग्लैंड नेट रन रेट पर बात आ जाए। तो हो सकता है पाकिस्तान श्रीलंका गेम वैसी रही कि नेट रन रेट क्या है, इंग्लैंड भी जा सकती है, पाकिस्तान भी जा सकती है, श्रीलंका भी जा सकती है। लेकिन अगर आप देखेंगे पाकिस्तान की मैच स्पेसिफिकली देखें तो पहली मैच इनके लिए बहुत बड़ी हो जाती है, जो इनकी कोलंबो वाली है, प्रेमदासा वाली। क्योंकि देखो इनका एसएससी में अच्छा रहा है ट्रैक, प्रेमदासा में एक ही खेले शायद इंडिया वाला, वो मैच आप हारे हो। फिर आप अच्छी टीम खेल रहे हो न्यूजीलैंड, वहां पर आपको देखना पड़ेगा। फिर जो पाकिस्तान की बाकी गेम है, इंग्लैंड के साथ कैंडी, वहां पर भी आप मतलब इंग्लैंड को थोड़ा बहुत रहोगे पिक्चर में, डिपेंडिंग हमें इंग्लैंड श्रीलंका में कंडीशंस पता चल जाएंगे कि कैंडी क्या ऑफर कर रही है। फिर लास्ट जाकर गेम है आपकी पाकिस्तान श्रीलंका, अगेन वो कैंडी में। तो ये देखना पड़ेगा पाकिस्तान का हिसाब किताब क्या है। इसके बेसिस पर अगर आगे इंडिया पाकिस्तान होता है, जो लोग कह रहे हैं कि सेमीफाइनल हुआ तो इंडिया को कोलंबो जाना पड़ेगा, या फिर फाइनल की बात आती है भाई कहीं पर अगर टकराते हो तो ये देखना पड़ेगा। बाकी सुपर 8 की टीम्स अगर आप देखोगे तो सुपर 8 का पूरा मामला साफ है। एक तरफ आपके पास है इंडिया, न्यूजीलैंड, इधर आपकी साउथ अफ्रीका होगी। मतलब ये सारी की सारी टीम्स अगर आप देखोगे जो जिस तरीके से साउथ अफ्रीका हमारी वाली साइड में है, न्यूजीलैंड जो है इस तरफ है, मतलब ये मतलब मिक्स में सारी टीम्स दिखा रखी है हमने, कोई ग्रुप वाइज नहीं है यहाँ पर। इंडिया हो गई, पाकिस्तान हो गई, जिम्बाब्वे हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, ये एक हाफ से आई है टीम्स। बाकी दूसरे हाफ से मतलब इधर हमारी वेस्ट इंडीज भी हम बात करें तो भाई वेस्ट इंडीज हमारे हाफ में रहेगी वहां पर, आपके साथ साथ वहां पर इंग्लैंड है, श्रीलंका है, साउथ अफ्रीका। 8 टीमें जो आगे गई हैं। लेकिन सुपर 8 का ग्रुप अगर आप देखेंगे ग्रुप वाइज क्या है, तो ग्रुप वाइज है इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका और आपकी न्यूजीलैंड। ये ग्रुप वाइज नहीं है, कहीं आप इसको देखकर कंफ्यूज मत होना, हालांकि बनाओ कंफ्यूजिंग ही है, लोगों को लगेगा कि ये किस तरीके का ग्रुप है। आप इसको इग्नोर करें, 8 टीमें वैसे वहां पर इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, न्यूजीलैंड एक हाफ में है,
इंडिया, आपकी वेस्ट इंडीज, आपकी साउथ अफ्रीका और आपकी जिम्बाब्वे, ये आपकी एक हाफ में। तो ये कहानी इस तरीके से अब आगे दोबारा होता है नहीं होता है, बट पाकिस्तान ठीक है, पाकिस्तान इसको दो तरीके से देख सकता है। एक, जब वो मैटर करती थी गेम, इंडिया वाली किसी ने भी स्टेप अप नहीं किया, बट दूसरी तरफ जब प्रेशर लगा तो यार साहिबजादा उनके लिए की फैक्टर है, और साहिबजादा ने आज जो पारी खेली है वो कॉन्फिडेंस देगी उनको गोइंग फॉरवर्ड। न्यूजीलैंड गेम में 1-2-3 पर ही डिपेंडेंट रहेंगी चीजें। दीपक जी, इनकी किस तरीके से रहती हैं? मतलब पूरा मैच ही देख लिया भाई साहब, ये पाकिस्तान को जीतना ही चाहिए था यार। वो तो मतलब बिल्कुल ही एक अलग ही चीज हो जाती है कि पाकिस्तान हार जाता, क्योंकि भाई था नहीं ना कुछ कंपटीशन। अब बात वही है कि यार आज बाबर को ये कहा है कि निकालेंगे नहीं, टीम में रखकर ही बेइज्जती करेंगे आपकी, तो बस वो बेइज्जती है, आपको बैटिंग के लिए नहीं भेजेगा। बाकी यार एक चीज जो डिस्कशन चल रही थी कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में, देखो सेमीफाइनल हो सकता है नहीं हो सकता, बहुत सारी चीजें पहले ऐसी थी कि यार एक तो मतलब जगह ही स्केड्यूल जो है वो श्रीलंका का तय नहीं है, क्योंकि सेमीफाइनल एक इंडिया में होगा तो वहां पर तो ऑब्वियसली मान के चलो कि भाई श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों ही सेमीफाइनल राउंड में पहुंच जाती है। तो यार ऐसा थोड़ी होगा कि पाकिस्तान का मैच आप श्रीलंका में कराओगे लेकिन श्रीलंका खुद होस्ट होकर वो कहीं और आकर इंडिया में मैच खेलेगी। भाई चांसेस तो उसके भी हैं कि श्रीलंका पाकिस्तान ही उस ग्रुप से आगे निकल जाए, तो उसमें देखने वाली बात होगी। लेकिन मेरे को एक चीज एज अ इंसान समझ में आ गई है, मैं अगर कह दूं कि क्रिकेट फैन भी नहीं हूं, मैं कह दूं कि मैं जर्नलिस्ट भी नहीं हूं क्रिकेट का, मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई है कि भाई पैसे के लिए कुछ भी हो सकता है। आप क्यों नहीं चाहोगे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में, भाई देखो फाइनल का किसी को भरोसा नहीं ना, भाई फाइनल हो ना हो इंडिया पाकिस्तान का, पता चला सेमीफाइनल में पाकिस्तान एक तरफ खेल रही है, इंडिया एक तरफ, दोनों में से कोई एक टीम रही जाए, तो आप सोचोगे कि यार उससे पहले भुना लिया जाए, इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल ही भुना लिया जाए। अब दोनों अगर सेमीफाइनल में साथ खेल गई तो फिर फाइनल वाला मामला तय खत्म हो गया। उसके लिए भी पाकिस्तान को नेक्स्ट लेवल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। पहला ही गेम बहुत कुछ डिसाइड कर सकता है। भाई पहले गेम में एक बड़ा अपसेट हो जाएगा अगर पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया, लेकिन फिर वो ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग कर देगा सुपर हिट में कि भाई इवन वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे को आप ये मत मानो कि इंडिया अफ्रीका है तो उस ग्रुप से ये लाइकली ही है। तो अब जिम्बाब्वे भी अच्छी क्रिकेट खेल के आ रही है, वेस्ट इंडीज भी अच्छी क्रिकेट खेल के आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि भैया ये बहुत अमेजिंग हो जाएगा ना, जो जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को भी नॉकआउट कर दिया, एटलीस्ट एक और टीम अपनी वहां पर दावेदारी ठोक रही है। एक चीज आप देखो ना कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच होगा श्रीलंका में, यस ठीक है। अब मैं एक चीज मान के चलो, न्यूजीलैंड अच्छा खेल रही है, न्यूजीलैंड को मारने का भी सौदा बढ़िया लग रहा है, वो इंडिया में हर जगह मारपीट ही कर रहे हैं, लेकिन 4-4 स्पिनर्स के सामने न्यूजीलैंड की बैटिंग अगर फंस गई, देखो न्यूजीलैंड ऑब्वियसली स्ट्रांग है, मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूजीलैंड हल्की टीम हो जाएगी पाकिस्तान के सामने, पर गेम कहीं भी पलट सकता है पाकिस्तान के सामने। पाकिस्तान को आप ये कह सकते हो कि इंडिया के सामने कुछ नहीं दिखी, पर स्टिल पाकिस्तान कुछ तो है। पाकिस्तान श्रीलंका में अगर मैच होगा तो मैं तब भी सोच सकता हूं ना कि यार पाकिस्तान जीत सकता है। इंग्लैंड ने भी कौन से अलग लेवल की क्रिकेट खेली, सही बात है, इंग्लैंड भी हार सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। भाई कि देखो अगेन फिर से वही चीज है कि पाकिस्तान का जितना भी माहौल बना, एक ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में बना था, ऑस्ट्रेलिया में घर पर उन्होंने कंडीशन बड़ी थी। आज आप अल्टीमेटली मैच किसको हरा रहे हो? नमीबिया। इससे पहले आपने मैच किसको हराया? यूएस को। यूएस से नेदरलैंड्स वाले मैच में मतलब जीते आप, बट उसमें आपकी लंका। तो अभी आपको एक जो हम कहते हैं कि भले ही मतलब श्रीलंका को भी हम वैसे ही आंकते हैं, इंग्लैंड को हम खराब आंक रहे हैं कि भाई कि वो इन कंडीशन में कैसे खेलेगी, और एक न्यूजीलैंड की टीम है, इनके सामने अगर ये अच्छा करते हैं पहले मैच में, देन मैं बात करूंगा कि इंडिया पाकिस्तान दोबारा हो। और इंडिया पाकिस्तान दोबारा के लिए दोनों तरफ से ऐसा भी गिवन नहीं है कि इंडिया तो जा ही जा रही है जी, इंडिया को भी वहां से वो क्रिकेट अभी अच्छी खेलनी है भाई, क्योंकि देखो अगर आपका साउथ अफ्रीका वाला मैच ऊपर नीचे हुआ, फिर आपके अगले दोनों मैच मस्ट विन है। मस्ट विन सिनेरियो में प्रेशर जब आपके ऊपर लगा हुआ है तो चीजें आपकी ऊपर नीचे हो जाती हैं। और पाकिस्तान इंडिया के लिए आप बातों में आप कह सकते हो कि इंडिया तो जाएगी, बट पाकिस्तान के लिए अभी भी अगर आप बातों में कह रहे हो तो एक ब्रेव कॉल कहूंगा मैं, क्योंकि भाई इनके चाहे स्पिनर 4 हैं 5 हैं, उनका फर्क आपको दिखा है कि जब आपने इंडिया एक खेल ली है और जब आपने बाकी खेले। आज देखो नमीबिया स्पिन को कैसे टैकल करेगी, 200 रन लगे हुए बोर्ड पर, एक अलग चीज हो जाती है। नीदरलैंड्स भी ठीक ठाक चल रही थी उस दिन उस मैच में, बिल्कुल नीदरलैंड्स बीच में एकदम से अपना जो है स्कॉट एडवर्ड्स आउट हुए थे, उसके बाद विकेट इनकी गिर गई थी। तो वो सारी चीजें लेट्स सी। अभी हम जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान के लिहाज से ये अच्छा हुआ कि यूएस की उम्मीदें थी इस मैच पर कि भाई अगर नमीबिया जीत जाती है तो शायद हमारा नंबर लग जाएगा, बट वो नहीं हुआ है। पाकिस्तान के पास चांस अच्छा है, बट भाई जिम्मेदारी और कुछ फैसले। बाबर आजम की क्या आपको जरूरत है? नहीं है तो भाई मत खिलाओ ना, आप खिला लो फकर जमान को या अबरार को। अगर हम बात करें कि आपने खेलना है न्यूजीलैंड, अगर आपने खेलना है इंग्लैंड, ये 2 मैच जीतनी है ना आपको। श्रीलंका से हार भी जाओ, अपनी कंडीशन में खेल रही है, स्पिन भी खेल लेगी। इंग्लैंड न्यूजीलैंड को लपेट दो आप, खिलाओ आप अपने उस्मान तारिक को, अपने अबरार को, अपने नवाज को, अपना सैम अयूब डाल रहा है, सलमान अली आगा ने इंडिया के अगेंस्ट डाली ना बॉल, आज भी डालनी चाहिए थी उनको। एक एलिमेंट बनो ना आप भी, तो वो अब टैकल करने के लिए बेहतर होगा जब आप द मोमेंट आप खेलोगे, चाहे आप इंग्लैंड हो गई चाहे वो न्यूजीलैंड होगी। और फिर ऐसे केस में अबरार तभी खेल पाएंगे जब आप बाबर आजम को या तो हटाओ, या अगर नहीं खिलाना है बाबर को, उनकी जगह फकर को देख लो, क्योंकि सेंटनर, सोढ़ी, लेफ्ट आर्म स्पिन, रिस्ट स्पिन, एक लेफ्टी बीच में आपको कम से कम वो तो मिलेगा जिसको आप बैक कर पाओ। न्यूजीलैंड के सामने उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है। इंग्लैंड की बात कर लो, इंग्लैंड में लियम डॉसन, आदिल रशीद, कुछ तो देख लो यार, कुछ तो चीजें टैक्टिकली ऐसे अडेप्ट करो, अडॉप्ट करो जो आपको बेहतर चांस